हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 17 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम प्रीवियस सेशन की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हर साल विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। कौन सा बैंक 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बन गया है? तो ये कौन सा बैंक बन गया है? SBI। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक नगर राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अत्याधुनिक संग्रहालय बन रहा है। राखीगढ़ी का संबंध किस राज्य से है? तो राखीगढ़ी का जो संबंध है वो हरियाणा राज्य से है। जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य देश में पहले पायदान पर है? तो इसमें यूपी का जो स्थान है ये कौन सा है? पहला है। बहुराष्ट्रीय काकाडू युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश की नौसेना के द्वारा किया जाएगा? तो काकाडू युद्धाभ्यास इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के द्वारा। बिल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है पूर्व कोच सोजर्ड मारीजने के द्वारा। 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये जो शुरू हुई है MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी, राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी, ये शुरू हुई है कोटा राजस्थान में। जापान भारत समुद्री द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास GMAX 2022 का छठा संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? तो GMAX 2022 इसका जो छठा संस्करण है जापान और भारत समुद्री द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ये शुरू हुआ है बंगाल की खाड़ी में। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया इसने? अभिनेता शाहरुख खान के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो ये किसको बनाया है? गुलाम अली खटाना के लिए। अगला प्रश्न, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए IBM ने किस IIT के साथ सहयोग किया है? तो भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए IBM ने IIT मद्रास के साथ सहयोग किया है। कौन सी राज्य सरकार किसानों को सरकारी योजनाओं के सभी लाभ प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट फार्म ID प्रदान करेगी? तो ये जो फार्म ID है ये प्रदान की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के 14वें महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होंगे? तो ये कौन बनेंगे? मुकुल रोहतगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है? तो ये जो मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना है ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के किस शहर में पोलियो वायरस फैलने के कारण वहां आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है? तो ये कर दी गई है अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, उसमें पोलियो वायरस फैलने के कारण वहां पर आपातकाल घोषित कर दिया गया है। आज का पहला प्रश्न है, रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है रजनी के मंत्र ये सुपरस्टार रजनीकांत के लाइफ के बारे में है और ये लिखी गई है PC बाला सुब्रमण्यम के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का हाल ही में निधन हो गया है? तो असद रऊफ इनका जो संबंध है ये किससे था? पाकिस्तान से था। ये पाकिस्तान के पूर्व अंपायर रह चुके हैं। असद रऊफ साल 2006 से 2013 तक ICC के एलीट एम्पायर पैनल के सदस्य रह चुके हैं। पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है इस्लामाबाद है। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ हैं और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। तो ये जो एम्पायर थे कौन? असद रऊफ, ये पाकिस्तान के पूर्व अंपायर थे और जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ चर्चित निधन, कुछ चर्चित व्यक्ति जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। उप्पलपति कृष्णम राजू, ये कौन थे? ये मशहूर तेलुगु एक्टर थे। द्वारिका और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी, स्वामी स्वरूपानंद, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो चुका है। सबसे कम समय के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जस्टिस कमल नारायण सिंह
पद्मश्री से सम्मानित बिहार के सारण जिले के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी, प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार टीवी शंकर नारायण, भारतीय मुक्केबाज ब्रजू शाह, प्रसिद्ध इतिहासकार और मैंगलोर और गोवा विश्वविद्यालयों के पहले कुलपति प्रोफेसर बी शेख अली और योजना आयोग के पूर्व सदस्य एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक रह चुके अभिजीत सेन, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये कुछ चर्चित व्यक्ति थे जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला प्रश्न, सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए गुजरात सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता है ये किया गया है वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप के द्वारा। इस जॉइंट वेंचर में वेदांता कितने प्रतिशत, 60% और फॉक्सकॉन 40% हिस्सेदारी है इसमें। इस प्लांट में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट और सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग यूनिट तैयार किए जाएंगे। और ये जो प्लांट है ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में बनाया जाएगा। गुजरात के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है क्या है? गांधीनगर। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अगला प्रश्न है, अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में यूपी का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इस योजना में यूपी का लखीमपुर खीरी जो है इसका पहला स्थान है। जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहले पायदान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत यूपी में कुल 8,462 झीलों का निर्माण किया गया है। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जे.एंड.के तीसरे स्थान पर, राजस्थान चौथे और तमिलनाडु जो है वो 5वें पायदान पर है। वहीं अगर यूपी की बात करें, यूपी में लखीमपुर खीरी जो जिला है ये 256 अमृत सरोवर बनाकर प्रदेश में पहले पायदान पर है, जबकि गोरखपुर 244 झीलों के साथ दूसरे और प्रतापगढ़ 231 झीलों के साथ तीसरे पायदान पर है। यूपी के बारे में अगर हम बात करें तो कैपिटल क्या है? लखनऊ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस एंड इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 15 सितंबर को। लोकतंत्र दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनुष्यों के मूल अधिकारों को सुरक्षा और प्रभावी समर्थन को याद कराने का एक महत्वपूर्ण दिन होता है। साल 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में हर साल अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो भारत में इंजीनियर्स डे हर साल मनाया जाता है 15 सितंबर को। यह दिवस विश्व भर के इंजीनियरों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा साल 1968 में डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद से हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर 1860 को इनका जन्म हुआ था मैसूर कर्नाटक के कोलार जिले में। डॉक्टर विश्वेश्वरैया के द्वारा किए गए देश के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए इनको भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल और अभिषेक मिश्रा के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेश कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में अभी नरेश कुमार का निधन हुआ है, ये एक टेनिस खिलाड़ी थे। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान नरेश कुमार का कोलकाता में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह एक टेनिस कोच भी थे और उन्होंने द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी हासिल किया है। नरेश ओलंपिक पदक विजेता लिएंडर पेस और कई अन्य लोगों के मेंटर भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न, किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो ये जो चिड़ियाघर है ये कहाँ का है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर है। इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। चेन्नई के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क ने दूसरा स्थान इसमें हासिल किया है, जबकि कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन को तीसरा स्थान मिला है, जबकि कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को इसमें चौथा स्थान मिला है। बीते 10 सितंबर को भुवनेश्वर में
चिड़ियाघर निदेशकों का सम्मेलन आयोजन किया गया था। इसका जो आयोजन है वो किया गया था। इस दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश भर के चिड़ियाघरों की एक रैंकिंग सूची जारी की थी। देश भर में करीब 150 चिड़ियाघर हैं। अगला प्रश्न है, विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया? तो इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया था? इन्होंने पदक किया था कांस्य पदक। भारत की विनेश फोगाट ने 14 सितंबर को सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया था। इस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल की स्वर्ण पदक विजेता विनेश ने मौजूदा यूरोपियन चैंपियन स्वीडन की ईमा मामग्रेन को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? तो रोबोटिक सर्जरी इसका जो शीर्ष सम्मान है ये दिया गया है संदीप नायर के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये हर साल मनाया जाता है 17 सितंबर को। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।